तो दोस्तों ने लिफाफा पिक कर लिया है। अब रैपिडो भी खोल लेते हैं जिससे डबल कमाई हो जाए। पहुंच गया। कहाँ पहुंचना है? तो दोस्तों देख सकते हो पोर्टर में ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जब मैंने पूछा कहाँ आना है, ये सामने 3 लोग खड़े हैं, यही सामान देने वाले थे मुझे। तो दोस्तों ये पोर्टर वाला ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं जाके साइड में गार्ड के पास खड़ा हो गया। गार्ड के पास खड़े होने के बाद उन लोगों ने मुझे बुलाया, बोला कि इधर आ। मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने बोला कि बुकिंग होगी तभी जाऊंगा, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला इधर आ इधर आ। तो मैं गया नहीं, मगर मैं वहाँ से चुपके से स्पीड में गाड़ी निकाल ली। तो उन लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की और अर्टिका गाड़ी से मुझे ठोकने की भी कोशिश की। दोस्तों फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज फिर से मैं राइड पर निकलने वाला हूँ। पिछली बार तो बारिश शुरू हो गई थी तो मैं जल्दी से घर भाग आया था, मगर इस बार मैं राइड पूरी कंप्लीट करूँगा कि मौसम बारिश के बाद काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आज फिर से मैं पोर्टल रैपिडो में निकलने वाला हूँ और ओला भी खोलेंगे। देखते हैं आज में कितना कमा पाते हैं। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, राइड जल्दी से बजे मेरी। तो दोस्तों हम पहुँच ही गए हैं B14 पे। यहाँ से हमें सामान करना है पिक। सामान होगा पोर्टर से, पोर्टर से सामान, पोर्टर से सामान था। सेक्टर 39 गुड़गांव। अभी बात हुई थी एक मैडम से। तो दोस्तों ने लिफाफा पिक कर लिया है। अब रैपिडो भी खोल लेते हैं जिससे डबल कमाई हो जाए। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कितने किलोमीटर का है गुड़गांव का। ये 48 किलोमीटर का है। काफ़ी कम पैसे दे रहा है, मेरे अंदाज़ से 420 रुपये के आसपास देगा। मगर कोई बात नहीं, लंबी तो मिल गई है। एक रैपिडो में भी मैं ले लूँगा तो काम बन जाएगा। तो चलो जब तक निकलते हैं, रास्ते में रैपिडो में मिल जाए तो काम बन जाएगा। पेट्रोल भी भराना है क्योंकि पेट्रोल पूरा ख़त्म है, गुड़गांव तक पहुंच नहीं पाएगी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हौस खास। लगभग हम 24 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी दिखा रहा है 25 किलोमीटर और। तो देखते हैं हम कितने देर में इसे पहुंचा पाते हैं। अभी एक पार्सल बजा था रैपिडो में सेक्टर 53 गुड़गांव का, मिल नहीं पाया। मिल जाता तो 200 कुछ रुपए का था, मगर 200 रुपये तो मिल ही जाता, मगर मिल नहीं पाया। कोई नहीं, चलिए सही पहुंचाते हैं जल्दी से, और क्या करेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। लगभग अब 4 किलोमीटर रह गया है। जल्दी से पहुंचते हैं और ये लिफाफा से थमाते हैं और 512 रुपये लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हमें टैक्स काट के कितने रुपये मिलता है। उसके बाद अगर हमें दोबारा यहाँ से अगर नोएडा की मिल जाती है तो उसमें भी हमें 400 साढ़े 400 रुपये करीब मिल जाएगा, मतलब 850 रुपये हो जाएगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रुपये कमाऊँ, क्योंकि एक 10-15 दिन के बाद मुझे गाँव जाना है। तो जितने ज़्यादा मेरे पैसे होंगे बढ़िया ही रहेगा। तो चलिए जल्दी से पहुँचाते हैं इसे। तो दोस्तों लगभग इसे पहुंच ही चुके हैं हम लोग। कस्टमर को मैं कॉल लगा लेता हूं। इसके अंदर ही जाना है हमें। ये रहा, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ आई थिंक। चलो मैं कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ जब तक। हेलो, पोर्टर से लेके आ गया था वो। किस में देना है? इसी में जाना है या दूसरी फार्मेसी में? अच्छा इस, आज उसी में देना है फैमिली मेंट के अंदर। ठीक है, पेमेंट वही करेंगे। एक मिनट बात कराता हूँ मैं। बात कर लो अब इनसे। पोर्टर पोर्टर।
तो दोस्तों हमने डिलीवर कर दिया, जिसके हमें मिले 394 रुपये टैक्स काट के। चलो अगली राइड का वेट करते हैं। दोस्तों रैपिडो में एक पार्सल हमने दे दिया 100 रुपये का। तो चलते हैं इसे पिक करने के लिए। 1.1 किलोमीटर का पिकअप है और इसमें 16 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल रहे थे। तो चलते हैं पिकअप करने के लिए। दोस्तों हम पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। रैपिडो में मैंने पहले पार्सल ले रखा है, पोर्टर में बज रहा है, इसे बंद करना पड़ेगा मुझे, या तो बार बार बज बज के दिमाग ख़राब हो जाएगा। यहीं से हमें सामान पिक करना है। मेरे अंदाज से वाइन पिक करना होगा। कॉल कर लेता हूँ एक बार कस्टमर को, जिससे क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मैं लोकेशन में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे एक वाइन शॉप है। दोस्तों अब हम लोकेशन में पहुँचे, उस टाइम वाइन शॉप पे पहुँचे थे हम लोग। तो यहाँ से हमें लेना है सामान। व्हाट्सएप पे हमने लोकेशन मंगाया था। अच्छा ये रहा मोज़ो। फूड ऑर्डर है पार्सल में। तो चलते हैं पिक करने के लिए। 2507 वहाँ रखिए। अच्छा ये ले जाना है। हाँ कितना वेट होगा इसमें? अच्छा खाना ही है। वो ब्लू वाली क्या है OTP? 2507। रस्सी है रस्सी मेरे पे है तो आप बांध लेंगे तो ठीक है। ये टिश्यू दे दीजिएगा उनको ना, इसमें डालना भूल गए। अच्छा ओके। खाना खाना है तो स्पिलेज ना हो इसलिए, और आपको भी दिक्कत ना हो इसलिए। पॉली बैग 3-4 हो गए थे ना। नहीं मेरे पास है उसे। स्टैंड में लगा टाइट करो आप इसे। तो सामान हमने लिया है। कितने किलोमीटर दिखा रहा है? 11 किलोमीटर। तो चलते हैं इसे डिलीवर करने के लिए। इसमें है खाना, धीरे धीरे से पहुंचाते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, दिमाग ख़राब हो रहा है यार। नोएडा से काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग। अब मैं सोच रहा हूँ यार अपने साइड ही मारूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। इसीलिए बहुत सारे राइडर दूर नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। अब मैं दिल्ली साइड कम ही आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो दोस्तों हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। कस्टमर यहाँ पे आ रहा है, यहीं से पिक करेगा सामान। 1879। कितने रुपए मिला? 140 रुपये। चलो वेट करते हैं अगली राइड का। 140 रुपये तो मिल गए हैं हमारे। कितना हो गए? 540। चलो अगला वेट करते हैं हम लोग। मैं एग्ज़िट गेट के पास खड़ा हूँ। एग्ज़िट जहाँ से एग्ज़िट होते हैं ना। ओके ओके। और दोस्तों सेक्टर 88 का एक मिल गया हमें। OTP बताना। 9975। ओके बैठो आप। चल तो आगे बढ़ते हैं। कितना फेयर दिखा रहा था? 100। यहाँ से
ठीक है ठीक है। तो दोस्तों हमारी तीसरी राइड भी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके 121 रुपये बने थे, हमें 115 रुपये मिले टैक्स काट के। तो सही है। अब यहाँ से हमारी रेटिंग भी सही हो गई है, 11 हो गई है। तो अब यहाँ से हम वेट करते हैं अगली राइड बजने का। तो दोस्तों हमारे गाज़ियाबाद का है, यहाँ से मानेसर के आसपास ही हूँ। तो जाते हैं हम इसे पिक करने के लिए, 2 किलोमीटर है। मगर मुझे ज़्यादातर लग रहा है फेक ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ से कम से कम 500 रुपये की राइड होगी, काफ़ी लंबी राइड होगी है। चलिए चलते हैं पिक करने के लिए, फिर देखते हैं यार ये जेन्युइन है या फेक। दोस्तों फिर से ये कैंसिल हो गया, मुझे लग ही रहा था फेक है। चलो फिर से अब इंतज़ार करते हैं। मुझे लग ही रहा था उसका फेक है, इतनी लंबी राइड यहाँ से गाज़ियाबाद कम से कम 60-70 किलोमीटर होगा, इतनी लंबी राइड तो बुक होती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगली राइड की वेट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों पोर्टर में एक राइड बज रही है, देखते हैं मिल पाता है कि नहीं, ले ही लेता हूँ मैं उससे भी। चलो मिल गया हमें, पिक करने के लिए चलते हैं, देखते हैं कितने किलोमीटर की पिकअप है, कितना लंबा पिकअप है। कोई नहीं, चलते हैं। तो दोस्तों हम पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहीं से थोड़ी दूर आगे से हमें पिकअप करना है। आगे कहाँ आना है? आगे किधर? पहुंच गया, कहाँ पहुंचना है? तो दोस्तों देख सकते हो पोर्टर में ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जब मैंने पूछा कहाँ आना है, ये सामने 3 लोग खड़े हैं, यही सामान देने वाले थे मुझे। अचानक इन्होंने कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या देने वाले थे, सामान भेजने वाले थे। कोई नहीं, अब अगले ऑर्डर का वेट करते हैं हम लोग। रात में इसी चीज़ का ध्यान देना होता है हमें कि कोई इलीगल सामान या कुछ गलत सामान हमें ना दे दे गलत जगह पहुंचाने के लिए। इस चीज़ से सावधान रहे। चलिए दोस्तों अब अगली राइड का वेट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये पोर्टर वाला ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं जाके साइड में गार्ड के पास खड़ा हो गया। गार्ड के पास खड़े होने के बाद उन लोगों ने मुझे बुलाया, बोला कि इधर आ। मैंने जाने से मना कर दिया, मैंने बोला कि बुकिंग होगी तभी जाऊंगा। मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला इधर आ इधर आ, तो मैं गया नहीं। मगर मैं वहाँ से चुपके से स्पीड में गाड़ी निकाल ली, तो उन लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की और अर्टिका गाड़ी से मुझे ठोकने की भी कोशिश की। मगर काफ़ी स्पीड में वहाँ से 10 किलोमीटर वहाँ से निकल गया मैं। तो रात में देख सकते हो कितना डेंजरस, उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा या उनका चेहरा आ चुका है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ कॉल करके। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे पकड़ के मेरे कैमरे वैमरे छीन लूँ। तो दोस्तों मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से निकल के आ गया हूँ। और यहाँ से अब पोर्टर में बज भी रहा है गुड़गांव का, तो मैं गुड़गांव का ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ। देख रहे हो जैसे रैपिडो में बज रहा है बार बार। मैं अब दिल्ली का लेना चाहता हूँ। मैं गुड़गांव साइड बड़ा डेंजरस लग रहा है, डर सा लग रहा है मुझे काम करने के लिए। तो दोस्तों अब वेट करते हैं अगले ऑर्डर का। अब बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उस टाइम मैंने कैमरा निकाल के रख दिया था, क्योंकि वो लोग छीन ना ले। रिकॉर्डिंग भी नहीं की मैंने भागते समय। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं उस टाइम पे कितने खतरे में था। वो 3 लड़के कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। चलो अब अगले ऑर्डर का हम वेट करते हैं। दोस्तों धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन का हमारा रैपिडो में बच चुका है। हम जा रहे हैं इसे पिकअप करने के लिए। 600 मीटर है, तो चलते हैं, देखते हैं ये वाला तो फेक ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे इतने फेक ऑर्डर बज रहे हैं, मेरे अंदाज से 6-7 कैंसिल हो चुके हैं ऑर्डर, सारे फेक फेक बच के। ये फेक ना हो। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन यहाँ से 15-20 किलोमीटर तो होगा ही। तो देखते हैं उसके कितने रुपए हमें मिल पाते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, पिक कर लेते हैं कस्टमर को। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन। हाँ जी 8177।
8177। हेलमेट दे देता हूँ, एक मिनट। चौकी पे उतरना है। और धोला को मैं ट्रांसफार्मर चौकी जो है हाँ हाँ उतार दूंगा। हाँ, चौकी वहाँ से हमारी बस है। अच्छा, मुझे पता है बस कहाँ से मिलती है। अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है। मैं बार बार बुकिंग हो रही थी, कैंसिल हो रही थी राइड। अच्छा अच्छा। एक तो मैंने ऑर्डर लिया, हाँ हाँ लेने गया, और रात को इलीगल सामान भी होता है इधर से उधर, हाँ हाँ, दारू वारू। दारू और नशे वाली चीज़ें और भी चीज़ होती हैं। हाँ हाँ अब उसके पास गया, मेरे पास कैमरा देखा तो कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद गाड़ी लेके मेरे पीछे पड़ गया। तो जो बंदा 120 पे भी निकला आपके सामने से, वो आधे घंटे बाद आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा हाईवे पे। हाँ, ऐसा सीन है। अब यहीं इंतज़ार करूँगा, बैठूँगा जब तक अगली राइड नहीं बचती। मिल जाएगी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये राइड कंप्लीट हो चुकी है। इस राइड के हमें मिले हैं कितने, 288 रुपये 30 किलोमीटर के। तो सही है। चलो अब अगली राइड का वेट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा एक लाजपत नगर का बच चुका है, तो चलते हैं जल्दी से पिक करने के लिए। 3 किलोमीटर का पिकअप है। यहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि धीरे धीरे करके मैं अपने घर की तरफ निकलूँ। चलो चलते हैं, और क्या। हम है ना गाड़ी के आगे, अच्छा, वहाँ रोक दो बस। आपने बाहर रहना तो इसी इसी रास्ते से जाना, क्योंकि इधर जाओगे इधर भी चेक पोस्ट है, इधर से जाओगे इधर भी चेक पोस्ट है। ठीक है। अगर पेपर है तो जाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पेपर तो है। पेपर है तो फिर जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस बस यहीं रोको, बस 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 बस। ओके। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी ये भी राइड कंप्लीट हो चुकी है। 108 रुपये की थी, जिससे मैं हमें 101 रुपये मिला टैक्स काट के। लगभग हमारे कितने, 1050 रुपये हो चुके हैं। अब यहाँ से हमारा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वेट करते हैं अगली राइड का। तो दोस्तों एक राइड बच चुकी है हमारी ओला में, सेक्टर 44 नोएडा की। ये राइड हमने ले ली है। चलो चलते हैं पिक करने के लिए। ये राइड पूरी करने के बाद हमारे हो भी जाएंगे 1150 रुपये का आसपास हो जाएगा, और मैं घर के पास ही पहुंच जाऊंगा, सेक्टर 50 के पास। वहां से 3-4 किलोमीटर मेरा घर पड़ेगा। तो चलते हैं जल्दी से इसे पिक करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, और क्या। OTP आइए नहीं है। बोला। 62 92। बैठो। एक 140। ओके। तो दोस्तों ये राइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके 140 मिले।
इसको एंड करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है टैक्स काट के। 110 रुपये, 30 रुपये टैक्स काट लिया। और टैक्स काट रहा है ओला भी। चलो अब अगली राइड का वेट करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गया, अब हमारा ऑर्डर बज नहीं रहा है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कमाई कितनी हुई है। 4:34 हो चुके हैं सुबह के। तो इसमें मैं अर्निंग बता दूं अभी कितनी हुई है। टोटल 644 रुपये मेरी हो गई रैपिडो में। पोर्टर में हुई है 394, मतलब 400 रुपये। और ओला में हुई है हमारी कमाई 110 रुपये। अगर हम सबको कैलकुलेट कर लें, 110 ओला और रैपिडो को जोड़ ले तो 754, और प्लस 400 पोर्टर के, तो कितने हो गए 1154, मतलब 1150 रुपये हमारे हो चुके हैं। और मैं इस वीडियो को अब एंड कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे साथ जो उस टाइम हुआ था, पोर्टर में जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था, मैं काफ़ी मुश्किल में वहाँ से बच के भागा था। वो तो किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया था दोस्तों। मगर आप केयरफुली ध्यान रखना, इस तरह का ऑर्डर हो तो आप ना लें और बच के रहें। बाय गाइस।